हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑलवेज आर डूइंग वेल। सो क्वेश्चन फर्स्ट, आज कुछ वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और सेशन को स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, तो सभी को ज्वाइन होने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन। So question of first आपका identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. If there is no error, select no error. Okay. So error spotting करनी है आपको. Those who are late, they will not be allowed in the classroom. Text. Those who are late, they will not be allowed in the classroom. Okay, so in this sentence those is a pronoun. Okay, and those हम तब यूज करते हैं जब हम बात करते हैं तीनों पर्सन की. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम दोज यूज करते हैं. ओके, सो दोज हम रेफर करते हैं तीनों पर्सन के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ओके, सो इसके अकॉर्डिंग आर वर्ब बिल्कुल करेक्ट है, बट जब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो आपका प्रोनाउन ही होता है पूरे क्लॉज के लिए. ओके, तो दोस्त के प्लेस पे जो प्रोनाउन यूज हो रहा है, हु यूज हो रहा है इस क्लॉज में, तो दे हमें यहाँ से रिमूव करना है. तो इट शुड बी दोज हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड इन द क्लासरूम. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम. 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस है और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और वो स्टेटमेंट क्या है कि दो अपोजिंग फीलिंग्स होना सेम टाइम पे. ओके, तो इसको सभी को आंसर करना है. ओके, so ambivalent will be the correct answer. Ambivalence वो होता है, ambivalence refers to someone who has opposing or we can say contradictory feelings about something. Okay, or we can say about someone. कोइंसाइडिंग मतलब रेफर करता है चीज को, दो थिंग्स को, ठीक है, जो एक साथ होती हैं. ओके, इक्विवेलेंट मतलब रेफर्स टू 2 or more things that are equal. Okay, contemporary refers to something that is living and occurring at the same time. Okay, we came back because we had ran out of money. Question number 3. We came back, we had run out of money. सो वी केम बैक बिकॉज वी हैड रन आउट ऑफ मनी. तो जो रैन होता है ना, ये आपका क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ रन वर्ब होता है. जो रन होता है इसका सेकेंड फॉर्म रैन होता है, थर्ड फॉर्म आपका रन होता है. ओके, तो हैड हैव हैज के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो रन यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ रैन. तो एक गलत फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज कर रखा था, इट शुड बी रन. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोग आंसर करेंगे, एंटोनिम बताना है. पर्सिस्ट, पर्सिस्ट का आपको एंटर बताना है, फटाफट बताइएगा. पर्सिस्ट रेफर्स टू समवन हु डज नॉट गिव अप. ठीक है, जो छोड़ता नहीं, हार नहीं मानता. ठीक है, ओके. इंसिस्ट मतलब क्या हो जाता है आपका, रेफर्स टू समवन हु डिमांड समथिंग फोर्सफुली, फोर्सफुली डिमांड करना.
Okay. Remain refers to someone who stays back, who stays back. Okay. Cease मतलब कोई चीज बंद कर देना. Okay. तो someone who stops. Okay. Continue जो अपने का चलते रहना. Who goes on. Okay. तो who does not give up, इसका जो एंटो है मतलब वो स्टॉप हो जाना, दैट इज आपका सीज. सो सी विल बी द करेक्ट. Question number 5. Select the correct passive form of the given sentence. The farmer is plowing the fields. The farmer is plowing the fields. इसका क्या हो जाएगा आपका? The farmer is plowing the fields. Question number 5. सो यहाँ पे देखो जो इज प्लॉइंग है वो आपका वर्ब फ्रेज है. द फील्ड्स इसका ऑब्जेक्ट है और द फार्मर क्या है इसका सब्जेक्ट. ओके. सो यहाँ पे आपका बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो है इस प्लॉइंग का ऑब्जेक्ट है द फील्ड्स. तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा द फील्ड्स आर बीइंग प्लॉट बाय द फार्मर. ओके. सो ये कहाँ पे लिखा हुआ ये देखो, हैव बीन नहीं बनेगा, आर बीइंग बनेगा. पास्ट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं. आर प्लॉट भी नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो बीइंग प्लॉट आएगा. बी विल बी द करेक्ट आंसर. Select the correct indirect form of the given sentence. What a rare flower she said. What a rare flower she said. So what a rare flower के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क देख रहे हैं, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट है. तो सेड को हम चेंज कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड में. ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है. तो टोल्ड में तो होगा नहीं ये चेंज, क्योंकि टोल्ड में तब होता है जब यहाँ पे आपका टू के बाद आपका लिसनर होता. कोई टू के बाद लिसनर नहीं है तो टोल्ड में नहीं होगा. एक्सक्लेम्ड है. ओके. और जो वट है वो इट में चेंज हो जाएगा, कॉमास हटा के दैट लिख देंगे, तो वो आपका एक ही उसमें प्रेजेंट है, दैट इज ए. सो ये आपका करेक्ट है, बाकी रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 7. पढ़ो से फटाफट से, 2 मिनट्स का टाइम है. Okay. Atlas was made to hold the sky up on his shoulders as a punishment. Okay. Once Hercules dashed to hold it for Atlas, while the latter went looking dash golden apples. When Atlas returned, he saw Hercules dash hard to hold the sky. The way of the sky dash Hercules sweat and groan. Now Atlas did not want to dash a job as hard as that. सो ब्लैंक नंबर फर्स्ट को आपको फिल करना है. ओके. सो क्या हो जाएगा आपका? सो एटलस वॉज मेड टू होल्ड द स्काई अप ऑन हिज शोल्डर एज अ पनिशमेंट. वंस हर्कुलस ऑफर्ड टू होल्ड. ऑफर करना होता है, ठीक है, कि भाई तेरी जगह पे मैं काम कर लूंगा, ठीक है. ऑर्डर भी नहीं होता कि मैं काम कर लूंगा तेरी जगह पे, ये ऑर्डर देना भी नहीं हुआ. बेसिकली ऑफर करना हुआ कि उसकी प्लेस में वर्क कर लूंगा. एक्सटेंडेड गलत है, अफोर्डेड भी गलत है. नेक्स्ट प्रपोजिशन फिल करना है आपको क्वेश्चन ब्लैंक नंबर सेकंड में, ठीक है. लुकिंग डैश. तो बहुत सिंपल है भाई, लुक एट समथिंग होता है, ठीक है. लुक एट समथिंग होता है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा आपका? वाइल द लेटर नहीं, यहाँ पे सर्च के लिए. ओके. सर्च की बात कर रहे हैं तो वो लुक फॉर होगा. ओके. लुक एट मतलब टू स्टेयर हो जाएगा. यहाँ पे सर्च हो रहा है और
It should be look for golden apples. ठीक है. When Atlas returned, he saw Hercules dash hard to hold the sky. क्या हो जाएगा? सो जब एटलस वापस आया तो उसने हरक्लस को देखा हार्ड मेहनत से क्या स्काई को पकड़े हुए. तो कोप नहीं करेगा वो. ठीक है. बेसिकली स्ट्रगल कर रहा वो, स्ट्रगलिंग हार्ड. हरक्लस वाज स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर होल्डिंग द स्काई. ओके. द वेट ऑफ द स्काई डैश हरक्लस स्वेट एंड ग्रोन. क्वेश्चन नंबर 10. फटाफट आंसर करो इसका. क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10. So select the most appropriate option to fill in blank number 4. Okay. So subject आपका सिंगुलर है. ओ सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट द वेट. तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब होगा. ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. हैज के साथ मेड यूज होता है, बट हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ए ही यूज होना है. सॉरी, ये भी नहीं यूज हो सकता. देखिए, हाँ ये यूज हो सकता है बट सिंगुलर हैज हो नहीं सकता क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वॉज ही आएगा. Next, and now Atlas did not want to dash a job as arduous as that. मिस. क्वेश्चन नंबर 11 फिल करना है ब्लैक नंबर 5. यहाँ पे आपका मिस फिल इन है तो इसको फिल करो. क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 5. टेक बैक, टेक आउट, टेक अवे, टेक इन. क्या हो जाएगा? हाँ सही कह रहे हो, सही आंसर है. क्या हो जाएगा इसका? सो इट शुड बी टेक बैक. ठीक है, टेक बैक हो जाएगा, मतलब वापस लेना वो काम. ठीक है, जो हरक्लस ने मांगा ना, वो नहीं चाहता था कि भाई आप वो करे इस काम को. ओके, क्योंकि उसने उसको स्ट्रगल करते हुए देखा. ओके, और सेटिंग हो रही थी हरक्लस को, तो उसने सोचा कि यार ये बहुत मेहनती काम है, मैं नहीं कर सकता, और इसने वापस लेने से इनकार कर दिया. मतलब लेना नहीं चाहता था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म. क्या हो जाएगा इसका? द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म. तो जो रूफ होगी वो डिस्ट्रॉय, ओके, स्क्रैच नहीं होगा भाई. ओके, डिमोलिश हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है. ठीक है, तो बेसिकली डिमोलिश और डिस्ट्रॉय हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, कोलैप्स हम यूज करेंगे. ठीक है, तो रूफ एक एंटिटी नहीं है कि जिसको डिस्ट्रॉय कर सके हम, तो ए वाला गलत हो गया. ठीक है. ओके, और स्क्रैच भी गलत है आपका. ठीक है, अगर स्क्रैच लगाना है तो बी फॉर्म की वर्ब वहां पे लगानी होगी. ओके, तो ये चीज आपका गलत है. ओके, ठीक है, चलिए. सो यहाँ पे आपका कोलैप्स हो जाएगा. सो डी विल बी द करेक्ट आंसर.
Question number 13. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. Okay. तो इसका आंसर करना है सभी को. सौरभ आंसर करें. When it started raining, I ran to the nearer house for shelter. Answer it. सो व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, दो एक्शन हो रहे हैं. एक रेन बारिश का होना, एक आपका उसके घर पहुंचना. ठीक है, मतलब एक पास आस पड़ोस आस पास के घर पहुंचना. ठीक है, फॉर शेल्टर. ओके, तो नियरर हाउस नहीं होता. ठीक है, तो पास में बहुत सारे और भी घर होंगे और उससे पास वाला घर, तो दैट इज नियरेस्ट हाउस. द नियरेस्ट हाउस. 14. रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है. सीज, फायर्स, पीस, ग्रीफ. चलिए आंसर करिए इसका. सीज रॉन्गली स्पेल्ड बताना है. ठीक है, सो रॉन्गली स्पेल्ड पहला वाला है. ठीक है, SEIZE होता है. ओके, SEIZE होता है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. बाकी सारे सही है. फायर्स, पीस, ग्रीफ. ओके, फायर्स मतलब हो जाता है आपका वेरी एग्रेसिव और वी कैन से वेरी एंग्री. ठीक है, पीस का मतलब क्या हो जाता है आपका. बेसिकली पीस मतलब आपका एक किसी भी चीज का टुकड़ा. ठीक है, जिस कट ऑफ, यू वी कैन से टर्न ऑफ या फिर ब्रोकन ऑफ थिंग. ठीक है, ग्रीफ वी कैन से अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस. ओके, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. अच्छा, सीज का तो मैंने बताया नहीं. सीज मतलब क्या होता है आपका कंट्रोल होना किसी चीज का. ठीक है, ओके, कंट्रोल होना किसी चीज का. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15. Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. If there is no error, select no error. Okay. Everyone except she have traveled by air. Answer करिए इसका. Everyone except she have traveled by air. तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट है वो आपका क्या है, प्रपोजिशन है. ठीक है, ओके, एक्सेप्ट क्या है आपका, प्रपोजिशन है. ओके, और इसके बाद क्या होगा आपका, शी नहीं होगा, इसके बाद ये हर होगा. और अगर ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया तो एवरीवन के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, तो इट शुड बी हैज. बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेज. अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाजों के ग्रुप को क्या कहेंगे. अ ग्रुप ऑफ शिप्स, अ ग्रुप ऑफ शिप्स को हम कहते हैं फ्लीट. कॉलोनी, बेसिकली कॉलोनी जो वर्ड है ये रेफर करता है किसको, टेरिटरी को अंडर द कंट्रोल ऑफ पीपल दैट आर नॉट फ्रॉम देयर. ओके, ठीक है. स्वाम की हम बात करें तो स्वाम बेसिकली क्या होता है, कलेक्टिव टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ बीज हम कहते हैं. स्क्वेड की बात करेंगे तो ये रेफर करेगा कलेक्टिव टर्म फॉर अ ग्रुप with a common goal. Okay, so A will be the correct answer. It should be fleet. Next question number 17. The most appropriate antonym of the given word. चलिए आंसर करिए इसका फटाफट से.
क्या हो जाएगा? ग्ली, एंटोनिम बताना है आपको ग्ली का। सो ग्ली रेफर करता है कि इसको हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट को। ओके, ग्ली रेफर्स टू हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट। ओके, वो रेफर्स टू सॉरो और सैडनेस। ब्लिस मतलब आपका परफेक्ट हैप्पीनेस। ओके, जॉय मतलब आपका रेफर्स टू, ये भी हैप्पीनेस के लिए। फन मतलब इट रेफर्स टू एंजॉयमेंट और वी कैन से अम्यूजमेंट। ओके, सो ग्ली का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। ओके, सो ए विल बी द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ग्ली। नेक्स्ट है ओवेशन। ओवेशन का सिनोनिम आपको बताना। चलिए, ओवेशन का सिनोनिम बता देना। So ovation basically refers to a sustained show of appreciation through applause. ठीक है, तो applause के जरिए क्या करना? एक sustained appreciation क्या करना? शो करना। ओके, चलिए, क्या हो जाएगा इसमें? preparation, preparation, preparation is referring to the process of being prepared of for something. Okay, censure, censure refers to sever disapproval by something, someone. Okay, creation refers to the act of producing something. Okay, applause, approval or praise through clapping. Okay, so यही आपका सिनोनिम हो जाएगा, मुझे तो यही लग रहा है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, जंबल्ड सेंटेंस है, करेक्ट करो इसे फटाफट से। ओविश, अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा? आपका जो सीक्वेंस हो जाएगा वो रखना आपका थर्ड वाला, यानी DABC। सो डी में आपका ये नेम लिखा हो किसी पर्सन का, हैव फॉट अ वॉर विद फ्रेंच अगेंस्ट द जर्मन्स। ओके, तो इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, उसकी फाइट का अगेंस्ट द जर्मन। ठीक है, उसके बाद ए स्टेटमेंट फॉलो होगा जिसमें वॉर की डिटेल दी गई है। ठीक है, ये देखो वॉर की डिटेल दी गई है ना, मच ऑफ दिस वॉर हैड बीन प्लेस अलोंग द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, तो डी के बाद ए, उसके बाद सी आएगा जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो आपका वेस्टर्न फ्रंट है, वेस्टर्न फ्रंट है, इन फर्दर डिटेल में उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके लास्ट में क्या आएगा? ये देखो, बोथ साइड्स हैड डग्ड इन डीप, ये इसके बारे में बताया जा रहा है, वेस्टर्न फ्रंट के बारे में। उसके बाद सी आ जाएगा, दिस फ्रंट वाज अ लाइन ऑफ ट्रेंचेस अक्रॉस विच द टू साइड्स फेस्ड ईच अदर। ओके, सो ये हो जाएगा। एक मिनट, दिस फ्रंट नहीं, पहले सी आएगा देन बी आएगा, DACB होगा, DACB। ओके, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट का आंसर करो। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का आंसर करना है सभी को। चिकन हार्टेड मतलब समवन हु स्केर्ड इजीली और इज अ कावर्ड, कायर। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बाय एंड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, इसका आंसर करना है। बाय एंड बाय, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? बाय एंड बाय मतलब ग्रेजुअली, धीमे धीमे। ठीक है, समथिंग दैट हैपन्स स्लोली एंड इवेंचुअली। ओके, next one is 22. She select the most appropriate option to fill in the blank. She dash how the magician had performed the rope trick. क्या हो जाएगा? Suspected, wondered, bewildered, puzzled. Suspected मतलब believed guilty of an offense. Okay, मतलब किसी को बिलीव किया जा रहा है गिल्टी किसी ऑफेंस का। ओके, तो दैट इज सस्पेक्टेड। वंडर्ड मतलब क्या हो जाएगा? टू हैव क्यूरियोसिटी और डाउट अबाउट, और वी कैन से वांट टू नो अबाउट समथिंग।
bewildered मतलब if you are bewildered, example की तरह समझो, if you are bewildered, you are very confused and cannot understand something, or we can say cannot decide what you should do, क्या करना चाहिए और कितना confusion है इसका कारण, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पा रहे. Puzzled मतलब someone who is puzzled is confused because they do not understand something. तो bewildered और आपका puzzled मतलब सिमिलर मीनिंग देते हैं, ठीक है. सो ये दोनों तो नहीं आ सकते हैं. ओके, तो wondered लिखो यहाँ पे. ओके, she wondered how magician had performed the rope trick. ओके, wondered का मैंने बताया था, क्या बताया, to have curiosity, जानने की इच्छा, और doubt about, और we can say want to know. ओके, चलो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड करना है. ओके, कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? अबंडन, एलियंस, एक्विजिशन और एक्विंटेंस. सो एक्विंटेंस आपका गलत है. ए सी, इसका जो स्पेलिंग होता है वो होता है ACQUAINTANC, ठीक है, तो ये गलत है इसमें, ठीक है, बाकी सारे सही हैं. एक्वेंटेंस मतलब वी कैन से अ पर्सन हु नोज स्लाइटली बट हु इज नॉट अ क्लोज फ्रेंड. ओके, हल्के से जानता है किसी को लेकिन क्लोज फ्रेंड नहीं है. ओके, वो होता है एक्वेंटेंस. अबेंडन मतलब सीज टू सपोर्ट और लुक आफ्टर. अलायंस, अलायंस मतलब एक यूनियन, ठीक है, और वी कैन से एसोसिएशन फॉर्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो बनाया गया होगा, स्पेशली बिटवीन कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन. एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब एन एसेट और वी कैन से एन ऑब्जेक्ट ब्रॉट और ऑब्टेन्ड टाइपिकली बाय अ लाइब्रेरी और अ म्यूजियम. ओके, तो ये आप देख सकते हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24. चलो 24 का आंसर करो. Select the most appropriate synonym of the given word. Preferred. Preferred मतलब refers to someone who is recommended. Okay, refers to someone who is recommended. Favored की हम बात करें तो favored मतलब refers to someone who is liked more than others. Okay, तो synonym तो यही है इसका. So D will be the correct answer. Compared की बात करें तो compared मतलब refers to someone who is measured in terms of someone else. Okay, adored refers to someone who is loved and admired. Feared refers to someone who is scary. Okay, ठीक है, तो ये सारे गलत हैं आपके. Favored सही है. 25. Given below are 4 jumbled sentences. Out of the given options, pick the one that gives their correct order. Okay, jumbled sentences है और इनका correct order आपको क्या करना बताना है. चलिए आंसर करिए इसका फटाफट से. सॉरी, क्या आ जाएगा? 25. So according to me it should be option number 3rd, BADC. क्यों? क्योंकि देखो B में क्या हो रहा है, ये आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कि कैसे नेपोलियन ने क्या करा, क्रॉस करा द एल्प्स इन विंटर. ओके, तो ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्टरी हो जाएगा. सो B कम्स फर्स्ट. ओके, देन उसके बाद A स्टेट में आएगा जिसमें आपका माउंटेन रेंज को डिस्क्राइब किया गया है. ओके, B के बाद A आएगा. देन उसके बाद देखते हैं डी आएगा उसके बाद, जिसमें आपका बात हो रही है कि नेपोलियन को बताया गया था किसी के द्वारा कि जो टास्क हो इम्पॉसिबल है. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. देन डी आएगा, देन आपका सी आएगा, तो BADC विल बी द करेक्ट सीक्वेंस. सो ये 3rd में, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, सो वी हैव डिस्कस 25 क्वेश्चंस. डिटेल में डिस्कशन हुआ, हर ऑप्शन मैंने डिस्कस किया है. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए, रेटिंग प्रोवाइड करिए सेशन को. ओके, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन. सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस. बाय बाय, टेक केयर.